दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि असली खुशी कहाँ से आती है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसे लिखा है दलाई लामा और हावर्ड सी कटलर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड, है। दलाई लामा कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है, लेकिन सवाल ये है, हम उस खुशी तक पहुंचे कैसे? यही इस किताब की यात्रा है, दुख से मुक्ति, शांति की खोज और आंतरिक आनंद तक पहुंचने की कला। खुशी की नींव, मन की भूमिका। दलाई लामा बताते हैं कि हमारी खुशी का मूल हमारे विचारों और दृष्टिकोणों में छिपा है। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो कठिन समय में भी हम शांति महसूस कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड, हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपमान करे, तो गुस्से के बजाय ये सोचें, शायद सामने वाला खुद किसी परेशानी से गुजर रहा है। सीख, अपने विचारों को नियंत्रित करना ही खुशी की शुरुआत है। दुख का स्रोत और उसका समाधान। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख झेलता है, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। दलाई लामा कहते हैं, दुख को समाप्त करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब हम दुख से भागने के बजाय उसे समझते हैं, तभी हम समाधान खोज पाते हैं। उदाहरण, जब कोई रिश्ते में धोखा खाता है, तो या तो वह बदला लेने की भावना में जीता है, या फिर वो स्थिति को एक सबक मानकर आगे बढ़ता है। दूसरा व्यक्ति अंततः अधिक शांत और खुश रहता है। करुणा, कंपैशन और दया की शक्ति दलाई लामा की शिक्षाओं का केंद्र है। करुणा, वे कहते हैं कि सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और मदद करने की भावना रखते हैं। करुणा से स्वार्थ समाप्त होता है और मन में आती है शांति और संतोष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दूसरों की मदद करने से हमारा मस्तिष्क डोपामीन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, जो हमें अंदर से खुश करता है। मन की स्थिरता और ध्यान, मेडिटेशन। दलाई लामा बताते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, तनाव को घटाता है और आंतरिक संतुलन देता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी हमें मानसिक शांति की दिशा में आगे बढ़ाता है। रिश्ते, प्रेम और सहनशीलता। किताब में कहा गया है कि हमारी खुशी का एक बड़ा हिस्सा हमारे संबंधों पर निर्भर करता है। जब हम दूसरों से प्रेम, सम्मान और ईमानदारी से जुड़ते हैं, तो जीवन में एक स्थायी संतोष आता है। रिश्तों में सहनशीलता, टॉलरेंस और क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, जरूरी है। किसी को माफ करना, खुद को मुक्त करना है। जीवन का उद्देश्य और आत्मसंतोष। दलाई लामा कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के हित में उपयोग करते हैं, तभी हम सच्ची आत्मिक खुशी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, का अनुभव करते हैं। भले ही हम अमीर न हो, लेकिन जब हम कृतज्ञ, ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे अंदर की शांति बढ़ जाती है। किताब का मुख्य संदेश यही है, खुशी एक चुनाव है, परिणाम नहीं। हम हर स्थिति में ये तय कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है। दलाई लामा का संदेश सरल है, दूसरों की मदद करें, करुणा रखें, अपने मन को प्रशिक्षित करें और वर्तमान क्षण में जिएं। तभी आप सच्ची खुशी की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सीख पाएंगे। वीडियो के अंत में सुझाव, अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो दुनिया भी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है।